हमारे साथ जुड़ रही हैं रंजना कुमारी, जो कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से संबंध रखती हैं और इस वक्त वो न्यूयॉर्क में हैं। रंजना जी, 1996 का वाकया याद आता है जब आपको एक टोकन कैंडिडेट के तौर पर नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लड़ाने की कोशिश हुई थी। हालांकि वो हो नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद से एक लंबा सिलसिला रहा आप लोगों की मशक्कत का। आप लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, करीब 3 दशक के बाद महिला आरक्षण बिल जो है वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उमा जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि आज जो महिला आरक्षण विधेयक के पास होने की चर्चा चल रही है, उसको महिलाएं किस तरह से ले रही हैं। असल में तो देश भर में महिलाओं को आज न्याय मिलने की उम्मीद उनके अंदर जगी है। खुशी की लहर है कि आखिर हमारा 3 दशक से चल रहा संघर्ष पूरा हुआ। एक वाकया याद आता है कि पूरे देश में एक सीट लड़ने का महिला संगठनों ने फैसला किया था और उस सीट को लड़ने के लिए मुझसे कहा गया था। दिल्ली की सीट हमें लड़नी थी। सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों ने बात की, लेकिन किसी ने भी समर्थन देने का, छोटी मोटी पार्टियों के अलावा समर्थन देने का कोई भी रुख नहीं अपनाया। और आडवाणी जी चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली का। हम लोगों ने जाके बीजेपी से जब बात कही थी तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। और आज देखिए, वही भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के बाद अपने निर्णय के तहत इस फैसले को सामने लेकर के आई है। और यही नहीं, जो आज पार्टी की स्थिति है वो भी पूरी तरह से बदल गई है। आज पार्टी 2/3 बहुमत में है और जब चाहे तब इस बिल को पास कर सकती है। तो पूरी उम्मीद है कि बिल पास होगा और महिलाओं को फिर, जो कि 3% आज़ादी की पूर्व संध्या पर पार्लियामेंट में थी और आज 75 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 14% हैं, तो एक वो मौका मिलेगा। दूसरी बात यह कि G20 के दौरान अभी ये बात पूरी दुनिया को बताएगी कि, और ये पास भी हुआ प्रस्ताव, जो वहाँ का सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही गई। लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट कहाँ, कैसे होगा जब महिलाएं ही नेतृत्व में नहीं होंगी। और अगर ये पास होता है बिल तो ये प्रतिबद्धता भी दुनिया के सामने भारत रखेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूँकि मैं UNGA में यहाँ न्यूयॉर्क आई हुई हूँ और यहाँ ये बात सब लोगों को मालूम है कि कुल 22% महिलाएं पूरी दुनिया के पैमाने पर नेतृत्व में, संसदों में, सेनेट्स में आई हैं। तो भारत एक तरह से संदेश देगा और नेतृत्व देगा कि अगर हम 33% दे सकते हैं तो दुनिया के अन्य देशों को भी इस तरह की जो सकारात्मक व्यवस्था है वो करनी चाहिए और महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। सब जतन हमने किए। सड़कों पर हम अगर लेट गए रास्ता रोकने के लिए, हम लोगों ने दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक यात्रा की। हम वापस आए और फिर हमने स्वयं ही हम माला पहन लेते थे, गाना गाते थे, क्योंकि हम महिलाओं को तो कोई नेता मानता नहीं। तो फिर वो सब कुछ, उसके बाद कम से कम 7-8 बार तो मैं स्वयं पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार होके गई, 10 बार। काली साड़ियाँ पहन के हम पार्लियामेंट के अंदर गए के अपना विरोध प्रकट करने के लिए, गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे, सब कुछ हम लोगों ने किया। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। देश की संसद ने महिलाओं की तरफ इस वायदे को पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी पार्टी में वो लिखते रहे मैनिफेस्टो में कि हाँ, हर बार कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा। तो अब मुझे लगता है कि पूरी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है। तो जैसे तमाम और चीज़ें पास हो गई हैं, ये भी पास हो जाएगा और साथ साथ में ना सिर्फ पास हो जाएगा बल्कि इसी चुनाव में लागू भी हो जाए, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।